मुसलमान है, मैं उसको 25 सालों से जानता हूं। आप किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? क्या आप नहीं कर रहे बाहर के एजेंडे पे काम? आप कहते हैं मैं मगरिब को जानता हूं, मगरिब को जानता हूं। आप मगरिब को ही जानते हैं वाकई, क्योंकि आपको पाकिस्तान का कुछ पता नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप मगरिब को ही जानते हैं। आपको पाकिस्तान का पता होता, आपको इस्लाम का पता होता, आप ये ना करते, लोगों के दिमागों से, दिलों से, जज्बात से ना खेलते। पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गए, हमें भी पता है। बयानिए पे चल रहा है सारा कुछ। ये बयानिया ही है ना, खुशकिस्मती है उस इंसान की। वो कुब्बे आली पै गई, साढ़े पासे पंजाबी चाह दिन फलाने नूं भी कुब्बे आली लग गई, ते इमरान खान नूं कुब्बे आली लग गई। वो बयानिया तो मियाँ अली दे लोग ही परेशान है। वो सिर पिटेंदे अपना घर बह के, भाई सियाणा थी वन खान, सियाणा थी वन। इसका ही नहीं सियाणा थी होना। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, मैं ये बातें तो जितनी भी मैं करूंगी शायद मैं यहां पे दोबारा रो भी पड़ूं। आप किस मुंह से बात करते हैं रियासत मदीना की? मुझे तो लगता है खान साहब को उर्दू में रियासत मदीना लिखना भी नहीं आता होगा, जो हमें कहते हैं उर्दू बोलो, उर्दू बोलो। वो शायद इसीलिए कहते हैं ना, क्यों कहते हैं मगरिब का मुझे पता है। नहीं, मैं नहीं, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। वो तो एक दफा ये भी फरमा रहे थे हमें कि मैंने टीवी ऑन किया और मैंने कहा ये 100 डेज परफॉर्मेंस का जब वो शोशा छोड़ा था हम लोगों ने ही छोड़ा था ना, मैं भी थी शामिल। तो फरमा रहे थे कि मैंने टीवी ऑन किया, मैंने बुशरा बेगम से कहा कि देखो यार क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान में। उसने मुझे कहा कि खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं। ये उस बंदे की दिमागी कैफियत है जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था और कह रहा था कि मैंने टीवी खोला और हम जैसे बेवकूफ लोग वहां पे खड़े होकर तालियां बजा के खान साहब के नारे मारे। क्या बात की है खान साहब ने? कट्टों की बातें कर रहे थे, मुर्गियों की बातें कर रहे थे। बातें ठीक थी, मतलब आम जमींदार ये गांव में ऐसे ही होता है। वो कित्थे गए कट्टे थे, कित्थे गई कुकड़ियां, कोई समझ नहीं आई। और लब्बे किनू उनसे पूछती हूं मैं, और खासतौर पे खुशाब की आवाम से मैं पूछती हूं। वो नौजवान जो कहते थे कि कामयाब जवान प्रोग्राम का कर्जा कैसे मिलता है, हमने सुना उस्मान डार सिर्फ अपने हल्के के इलाकों लोगों को दे रहा है, आप बताएं हमें कैसे मिलता है। हम कहते थे हमें ब्रीफ ही नहीं किया, हम आपको क्या बताएं कैसे मिलता है, एहसास प्रोग्राम कैसे मिलता है। अच्छा यकीन करें, बयानिया बनाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत दे, एहसास प्रोग्राम का उन्होंने नाम लिया, लोग कहते थे सन बेनजीर वाले कार्ड बढ़ा दो। छीन नहीं सकते किसी का नजरिया। लेकिन औरतें आती थी तो कहती थी ये कर्जे कैसे मिलते हैं औरतों को छोटे, ये कार्ड कैसे बन रहे हैं, ये हमें नहीं पता। हमें पता होता तो हम बताते, हमें पता होता कि यहां क्या कर रहे हैं तो हम बताते, कोई ब्रीफिंग देते तो बताते। मैं उन लोगों से पूछती हूँ जो कहते थे वो नौकरी सन नौकरी लगी हुई, हल ये ढांडला सा बैठे, पूछ इनसे, हम पड़ोसी हैं हल्के में। लोगों को मुंह दिखाने के हम बात करनी छोड़ दी थी लोगों से, क्योंकि उनके काम नहीं होते थे, उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। मैं अब उन लोगों से पूछती हूँ कि किस लिए आप यहां पे इस शख्स के लिए बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना शऊर इस्तेमाल करें। स्पीकर साहब आपकी तवज्जो, बस बात खत्म कर रही हूं। बातें तो इतनी हैं कि कुछ शायद किसी वो लग रहे होंगे कि पता नहीं कुछ मजाहिया गुफ्तगू भी बीच में हो ही रही है, लेकिन वो बेसिकली तो हमें हंसी आ रही है, लेकिन ये रोने का मुकाम है। जिस तरह मीटिंग्स में हमें कहा जाता था, जिस तरह से हमें बात की जाती थी, और अगर कोई बात करने का क्राइटेरिया क्या है, जो सबसे ज्यादा बुरा बोलेगा उसको मिनिस्टर बना दो, जिसको जितनी ज्यादा गाली आती है उसको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम में भेज दो, जो सबसे वाहियात गुफ्तगू करेगा वो मेरा हार्ड हिटर है, जू तालियां बजा के इसको भेजो, इसको भेजो। बात नहीं ना, मतलब बात कोई है ही नहीं, को करने वाली बात। टूरिज्म 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 किधर गई? पीट पीट के तो मैं थक गई। वो दरख्त लगा दें थल में, जब वो वजीर जंगलात वो सत्तान खान साहब थे, 4 बार उनसे मिली,
मैंने कहा थल में लगा दें, हमें हमारे भुल जाएंगे किसान हम सारे, पूरी हीट वेव आती है, हम हशर हो जाता है हमारा गर्मियों में, और जेठ हाड़ जो पंजाबी के महीने हमारे होते हैं, मैं वही पंजाबी स्पीकिंग हूँ तो मुंह से वही महीने निकल आते हैं। तो मैं वो क्या कहते हैं ना, मियाँ अली दे लोग ए वजह गवार्ड मिल गया, मैं खुशाब रांधी हूँ, ओ मियाँ अली दे लोग याद है, ये अपने लोगों को ऑन नहीं करते, वहां जा कहते मियाँ वाली के लोगों, और ये नहीं भाई मैं अपने घर आया बैठा हूं, मेरे अपने लोगों, ये भी नहीं पता मियाँ वाली के लोगों। और मियाँ अली आदे पे भाई अज सजना वसदा है गैरा कोल, जिदा मान वधाया मैं माही, तेकू हर कोई झिड़का देंदा है, तेकू गल न लाया मैं माही। ओ मियाँ अली दे लोग पिटेंदे पैन, आज इंसान तो मुंह भी खावन जो गए छोड़ा, चलो मर्जी क्या आख सकते हैं जनाब, मत देन देन। मैंने न्यूट्रल अंपायर लाया मैं पहली बार, तो अब न्यूट्रल से क्यों चिड़ हो रही है? मैं वो वाहिद कप्तान हूं जो न्यूट्रल अंपायर लाया, होंगे अब न्यूट्रल से चिड़ ना खाएं। फिर कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है, वो सारे अंपायर जानवर थे जब इन्होंने मैच जीते। फिर कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे मैं क्रिकेट में मैं, क्योंकि मिसाल ही दो चीजों से शुरू होती है ना, या क्रिकेट से या केपी से, तीसरी बात है नहीं बताने वाली, अब केपी भी बताने जोगा नहीं रह गया। तो वो यूं है और यूं है, और मुझे पता है, मैं इतने सालों से लोगों की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करता हूं। मेरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पहले नेशनल तो सीख लो, और इंटरनेशनल तो नजर आ रही है झंडा, और तांदा पैसा जो साढ़े सिर के उत्ते आके बह गया वे, पर अल्लाह करे सी कामयाब कोई नहीं होना। अगर ये क्राइटेरिया है, रोनाल्डो को ना बुला ले पाकिस्तान में। स्पीकर साहब क्या राय देते हैं आप? स्पीकर साहब वो अफ्रीकी कैप्टनों से 2 वर्ल्ड कप जीते, उसको बुला लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 3-4 वर्ल्ड कप जीते हैं, और बाबर आजम आजकल बड़ा अच्छा फॉर्म